आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेडिकल बोर्ड की एज सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए माजूर लोग कई चक्कर लगाते हैं, जो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। माजूर लोग जो ना ज़्यादा देर बैठ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, इनकी भी परवाह नहीं की जाती। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और हफ्ता में एक ही दिन बोर्ड की टीम का बैठना भी इस परेशानी की वजह है। बहुत लोगों ने बताया कि हम कई दिनों से आ रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। इस मसले को लेकर चीफ मेडिकल अफसर राजौरी ने बताया कि आवाम की इन मुश्किलों को मद्देनजर रखते हुए हफ्ता में 2 बार बोर्ड बिठाने की कोशिश की जाएगी। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान भट्टी की रिपोर्ट। डिसिप्लिन से होता है, डिसिप्लिन तो किसी ने बनाया नहीं। ये ऐसे जोर देना एक का काम हुआ, सुबह का सब इस तरह खड़े हैं। जो सिफारशी वो जा रहे हैं अंदर, हम तो नहीं जा रहे। चल रहे हैं 10 बजे आना खाने टाइम आए बहुत इससे 11 बजे आए 9 बजे 20 मिनट पर मैं जहाँ पहुँचा हूँ। कम से कम 5-10 मिनट पहले मेरा नाम बोला, अभी जाने का मौका नहीं मिला। और फार्म दिया पहले, आपका नाम बोल दिया? जी बोल दिया, अंदर जाने का मौका नहीं मिला। नहीं तो जब नाम बोला तो तब आप क्यों नहीं? नाम बोला, जो फॉर्म थे ये फॉर्म हमारे पास, अंदर फॉर्म लेके गए, उधर से वापस दिया, आप फिर लाइन में लगा दिया। ये 3 बार ऐसा हुआ सर। मतलब आप क्या कह रहे हैं, सिस्टम सही चल रहा है या सिस्टम कहाँ से सही चल रहा है? कैसे चल रहा है? एक तरफ से फार्म अंदर लेंगे सर, दूसरी तरफ से बाहर देंगे, ये लो जी ये लो। ये बड़ी आवाम तो नहीं है। फार्म दिए थे सर, सुबह जमा कराए थे सर, सुबह 10 बजे, तो आप 4 बज गया, आप वापस दे दिया। कोई काम ही नहीं किया, हम भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। इसका कसूरवार यहाँ अंदर कौन है सर? के कसूरवार ये देखो अंदर जो है काम नहीं कर रहे हैं। 3 बार फार्म वापस मिले सर। फार्म सुबह 3 ऑब्जेक्शन होगी, कोई चीज कम होगी ना, तभी तो इन्होंने दिया। ऑब्जेक्शन तो यही है जो रश होगा, जो एक बार फार्म लिए हमारे से बाहर जमा किया और वापस अंदर से लेके उधर बैठे, वहाँ से वापस कर दिया। ये लो लाइन में खड़े हो जाओ। एक फाइल भी नहीं हुई है, अभी तक एक फाइल आपने नहीं किया। क्या करा हम चले कोई रूटीन के मुताबिक 10 मिनट पहले नाम बोला, अभी वेट करना पड़ा मुझे सर। 9:20 रश की वजह से अभी आगे नहीं जाने देते। पूरी कहानी तो क्या सर यहाँ सिस्टम सही चल रहा है इनका? कोई सिस्टम सही नहीं। हम 8 बजे क्या है, डॉक्टर 2 बजे आए, क्या करेंगे? हमें रात को 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती घर में जाने के लिए। 8 बजे के बैठे हो लेकिन डॉक्टर 2 बजे आए। डॉक्टर आए नहीं यहाँ पे, क्या करें? अभी आए। इनकी टाइमिंग के 2 बजे यहाँ आने हमें कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता होगा भाई, हम गरीब लोग हैं, हमें कोई पता नहीं है। हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि 10 बजे आएंगे। कितने बजे आएंगे? 10 बजे तो 12 बजे डॉक्टर आया है। नहीं, आप 12 कह रहे हैं, ये 2 कह रहे हैं। हाँ 12 बजे आया ना, डॉक्टर सिलेंडर 1 बजे आया। डॉक्टर सिलेंडर 1 बजे आया। अच्छा, यानी कि करीब 1 बजे। 1 बजे फिर हमारे ये कार्ड ले उधर ले गए थे। काम से रात 8 बजे आ जाते ना डॉक्टर साहब, जो काम हो जाता था। अच्छा, यानी कि इस रश की बड़ी वजह ये है कि डॉक्टर साहब लेट बैठे। 12:30 बजे सर क्या काम होगा? 10 बजे फाइल लेते हैं तो 4 बजे फाइल वापस दे देते हैं, उसके बाद देरी हो रही है। हमें हैंडीकैप अभी तक दरवाजे तक जाने नहीं दिया। सुबह के 8 बजे की फाइल हमने जमा करवाई हुई है और अभी इन्होंने फाइल हमें वापस दे दी। तो अभी बारी से ले रहे हैं, कोई पीछे से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। जितने भी अंदर मुलाजिम लगे हुए हैं वो अपने अपने रिश्तेदार की ले रहे हैं। हम इतनी दूर से आए हुए हैं, नौशहरा से 50 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। तो आप यहाँ किस टाइम पहुँचे थे सर? सुबह 8 बजे सर। तो डॉक्टर साहब कितने बजे आए हैं? डॉक्टर साहब 2 बजे। 2 बजे। हाँ, तो अभी फाइल हमारी वापस दे दी गई। तो आपने क्या किसी को पूछा यहाँ पर पूछना डॉक्टर साहब लेट क्यों आए हैं? किसको पूछना सर? जहाँ पूछने वाली बात ही नहीं है, सब अपनी मर्जी से चल रहा है, जो भी चल रहा है। आपको जो इनकी टाइमिंग क्या बताई गई है, कितने से कितने बजे तक इन्होंने बैठना है यहाँ पर? सुबह इन्होंने बोल दिया 12 बजे आएंगे, 12 के बजे 2 बजे आए और अभी हमारी फाइलें वापस दे दी। ऐसे थोड़ी होता है। एक हैंडीकैप आदमी वहाँ पे पहुँच सकता है। आप दोबारा देखिए, उधर हैंडीकैप आदमी तो पहुँच सकता है। बुजुर्ग लाइन बीच के निकलना है उससे, सारे लाइन बीच के निकलने। मेरा फार्म गया ना अंदर, सवेरे निकलता ना, क्या करना? जी जी, सवेरे निकलते ना, क्या करूँ? दसो फार्म से रोकने गया ना ही नहीं ले आया। अच्छा, फार्म से अंदर गया ना, तो फिर ना तो अच्छा ना होना चाहिए ना सवेरे। देखो अच्छा, सवेरे ना गया ना फार्म ना? सवेरे नहीं, 1 बजे बाहर ही लेता है, उसका कहना देखना रहना। जी जी। आप क्या कहते हैं, ये जो वापस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बेईमान नहीं बनाएंगे हम, वापस जो चले जाओ, अगले हफ्ते में आना। बार बार यही बोलते हैं, कोई समझ चल नहीं इन लोगों की। अच्छा, आप इससे पहले कितनी बार आए हो? मैं दूसरी बार आया हूँ। होगा इसकी ये रश पड़ गया जी। चलो आप कोई बात नहीं।
सर, जिस तरह से आज डिसेबल सर्टिफिकेट और एज सर्टिफिकेट को लेकर आज हल्ला गुल्ला हुआ, और किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि आप किस दिन आए और एज सर्टिफिकेट का इशू है कि हमें बीएमओ लेवल पर ही मिले, तो क्या कहेंगे? पहले मैं सबसे पहले आपको आज का जो इशू यहाँ पे हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा सीएमओ ऑफिस के पास जो डिसेबिलिटी यहाँ पे हम देते हैं उस बिल्डिंग में, तो बहुत ज़्यादा रास्ता मैं सुबह से देख रहा था, कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो इसमें बहुत बड़ा इशू जो बन रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होने की वजह से क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उस यूनिट में हमारे डिसेबिलिटी में, तो वो काम कर नहीं सकते। यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर साहिबान भी आए, मेडिकल कॉलेजेस के जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी मेरे पास आए कि इतने ज़्यादा रश में हम काम नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके हमें यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी जो प्रॉपरली इनको मैनेज करेगी, हैंडल करेगी, इतना जो रश पड़ रहा लोगों का। तो हमने इस बारे में एसएसपी साहब को पिछले हफ्ते एक लेटर भी लिखी थी, और आज पुलिस भी आई है वहाँ उनको हैंडल करने के लिए। तो रश तो बहुत ज़्यादा है, हमारे स्टाफ की तो शॉर्टेज है ही है, मगर फिर भी हमने 400 आज एज सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं और 125 हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आज फिर भी हमने इशू किए हैं। और अब हम डेली बेसिस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमम 50 तक हम एज सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। और हमने पुलिस से भी ये टाई अप कर लिया है कि हम वो हर हफ्ते हर दिन एक्सेप्ट संडे यहाँ पे अपनी नफरी भेजे करेंगे, 4 या 5 पुलिस के जवान, ताकि वो ये रश जो है इनको कंट्रोल कर सके और हम प्रॉपरली एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, अच्छे एटमॉस्फेयर में काम कर सके और उनको सर्टिफिकेट इशू कर सके। जिस तरह से डिसेबल लोगों का कहना है कि एक ही मंगलवार रखा गया, अगर 1-2 दिन बढ़ाए जाएं ताकि हम उसी हिसाब से आएँ, ताकि हमारी सर्टिफिकेट जो है अच्छी तरीके से फिजिकली बन सके। डिसेबिलिटी का मैं ये पीछे से रूटीन ही ऐसी बनी हुई, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन रखा है इन्होंने, क्योंकि जो हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं वो मेडिकल कॉलेज से आते हैं। तो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि उनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत काम होता है वहाँ पे, तो हमने जिन डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया होता उनका एक ही दिन वो स्पेयर कर सकते हैं यहाँ। मगर इन फ्यूचर आज भी डीसी साहब से मैंने बात की, डीसी साहब ने मुझे बोला कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन ये डिसेबिलिटी का रखो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो फील्ड से, मेरे पास फील्ड में भी कंसल्टेंट्स हैं, हम उन्हीं को यहाँ लाया करेंगे, एक दिन उनको लाया करेंगे और ये डिसेबिलिटी का रखो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो फील्ड से, मेरे पास फील्ड में भी कंसल्टेंट्स हैं, हम उन्हीं को यहाँ लाया करेंगे, एक दिन उनको लाया करेंगे और एक दिन हम मेडिकल कॉलेज से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको लाया करेंगे, ताकि हम हफ्ते में 2 दिन कंडक्ट कर सकें। डिसेबल सर्टिफिकेट की बात करें तो ऑफलाइन में लोगों ने जो है बड़ी गड़बड़ की है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है। ऑफलाइन पे जैसे अपने किसी ने टेम्परिंग की होगी किसी सर्टिफिकेट की, मगर वो यहाँ पिकअप हो जाता है 1 मिनट में। जब ऑनलाइन पे हम उसका सर्टिफिकेट देखते हैं उसमें वो टेम्परिंग निकल जाती है कि इसने अगर 40 को 50 किया या 60 किया, वो पता लग जाता है। हमने इनिशियली जो इसका एक्चुअल सर्टिफिकेट है वो 40 था, तो वो वहाँ पकड़े जाते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह से पुलिस विभाग की आपने मदद ली कि आने वाले दिनों में जब भी ये सर्टिफिकेट बनेंगे तो पुलिस जो है इस पर निगरानी रखेगी, तो जिसने टेम्परिंग की होगी क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? एज सच मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड टू लॉ है, इसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं होगा। मगर फिर भी अगर हमें कहीं ऐसा इशू हो तो हम इतना पिन पॉइंट कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस आदमी को, और वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करेंगे और वही फर्दर एक्शन वही लेंगे। तो जिस तरह से डे की बात करें तो कब तक ये मेंशन हो जाएगा कि 2 डे जो है हफ्ते में देखा जाएगा? मैं कोशिश करूँगा कि आज ही हम इशू करें कि हफ्ते में 2 दिन ये करें। और प्लस इससे अच्छी बात जो मैं चाहता हूँ कि जो एज सर्टिफिकेट्स हैं प्लस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स वो हम ब्लॉक लेवल पे इशू करें, और हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो हफ्ते में 2 दिन आप प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा 2 दिन वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम ब्लॉक लेवल पे भी एज सर्टिफिकेट और मेडिकल फर्स्ट सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कंसल्टेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए सर आपने टाइमिंग क्या फिक्स की हुई है, कितने बजे से कितने बजे तक उन्हें यहाँ बैठना होता है? नहीं, डिसेबिलिटी का हमारा ये है कि जितने हमारे पास यहाँ पे आते हैं सर्टिफिकेट्स लेके, डिसेबिलिटी जिनको इशू करनी है हमने,
तो जब तक वो पूरे देखते नहीं सबको तब तक वो नहीं जाते, उनके लिए कोई नहीं टाइमिंग मतलब वैसे सुबह आने की टाइमिंग उनकी क्या? ऑलमोस्ट वो 10:30-11 के बीच में आ जाते हैं। तो फिर सर जैसा कि अभी हमने बाहर लोगों से बात की है, कईयों ने इस पर जो है अपनी बात दी है कि यहाँ पर जो आज डॉक्टर साहब आए हैं वो करीब 1 से 1:30 के बीच में आए हैं, जैसा कि लोगों ने बताया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि इनडिसिप्लिन जो लोगों ने पब्लिक ने क्रिएट किया यहाँ पे, उनको देख के वो मेरे पास भी यहाँ बैठे, उनने बोला कि हम अंदर कैसे जाएंगे जब यहाँ पे इतना रश है, हम करेंगे क्या? हम जब मेंटली ये एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल रहा हमें, तो हम कैसे वहाँ काम करेंगे? हमें मुश्किल लेकिन होता सर इसमें ये भी तो है, अगर वो जाएंगे लेके डिसेबिलिटी जिनको इशू करनी है हमने, तो जब तक वो पूरे देखते नहीं सबको तब तक वो नहीं जाते, उनके लिए कोई नहीं टाइमिंग मतलब वैसे सुबह आने की टाइमिंग उनकी क्या? ऑलमोस्ट वो 10:30-11 के बीच में आ जाते हैं। तो फिर सर जैसा कि अभी हमने बाहर लोगों से बात की है, कईयों ने इस पर जो है अपनी बात दी है कि यहाँ पर जो आज डॉक्टर साहब आए हैं वो करीब 1 से 1:30 के बीच में आए हैं, जैसा कि लोगों ने बताया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि इनडिसिप्लिन जो लोगों ने पब्लिक ने क्रिएट किया यहाँ पे, उनको देख के वो मेरे पास भी यहाँ बैठे, उनने बोला कि हम अंदर कैसे जाएंगे जब यहाँ पे इतना रश है, हम करेंगे क्या? हम जब मेंटली ये एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल रहा हमें, तो हम कैसे वहाँ काम करेंगे? हमें मुश्किल लेकिन होता सर है। इसमें ये भी तो है, अगर वो जाएंगे ही 1 बजे जाके अगर वहाँ बैठेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम है, तो उसमें तो ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि मुझे अब यहाँ 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं CMO। मैंने आज ही देखा, या पिछले हफ्ते में यहाँ नहीं था, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि ये इशू जो है रेज़ हुआ है आज, इससे पहले ये इशू नहीं था। ये मैं अपनी तरफ से मैं बोलूँगा कि मेरे जो कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज से आते हैं, आज तक उन्होंने ये सीन कभी नहीं क्रिएट किया। ये जब पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा हुआ, अब ये सीन क्रिएट हुआ, अदरवाइज कंसल्टेंट्स की वजह से नहीं हुआ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो डिसेबल हैं, वो किस तरह से यहाँ पर आएँ और सर्टिफिकेट अपने हासिल? डिसेबल का मैं यही बोलूँगा कि उनकी कन्वीनियंस के लिए हम अब हफ्ते में 2 बार करेंगे ये कंडक्ट। डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट इशू करना 2 दिन हम सिलेक्ट करेंगे हफ्ते में उनकी कन्वेंस के लिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी डिसेबिलिटी बहुत कम होती है, वो भी किसी न किसी लिहाज से हमारे हिसाब से कि वो उनकी वजह से भी हमें रश पड़ जाता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है उनका। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपरली अगर वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जाएं, वहां एटलीस्ट एसेस करवाएं अपनी कि डिसेबिलिटी मेरी 40% तक है, 30, फिर यहाँ पे आए तो प्रॉपरली मैं कहता हूँ कि हम विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरी डिस्ट्रिक्ट में सर्टिफिकेट हर एक को इशू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।